हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमी चैनल पर। आज हम लोग दी गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके उन्हें पहले देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जुनतक और सिया अभी भी वहीं पर होते हैं। इसके बाद सिया को पता चलता है कि डांस क्लब्स के मेंबर ने वहाँ पे एक स्टेज बनाया है, इसीलिए स्टेज पर जाने के लिए सिया जिद करने लगती है। जुनतक सिया को स्टेज तक लेके जाता है और तभी स्टेज के ऊपर एंकर आ जाती है। एंकर सभी से कहती है कि अगर किसी को स्टेज के ऊपर आना है तो वो आ सकता है और अपने क्रश को प्रपोज कर सकता है या फिर गाना गा सकता है और उसे विनर के तौर पर $300 मिलेंगे। इसके बाद सिया स्टेज के ऊपर चली जाती है और सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिससे कुछ लोगों को पता चल जाता है कि सिया ड्रीम स्वीट की आइडल हुआ करती थी। एंकर सिया से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या परफॉर्म करना चाहेगी या फिर सिया यहाँ पे किसी को प्रपोज करने के लिए आई है जिसका उसके ऊपर क्रश है। लेकिन सिया यहाँ पे गाना गाने का फैसला करती है, लेकिन वो किसी वजह से गाना गा नहीं पाती और तभी जोजो स्टेज के ऊपर आ जाती है और सिया को साइड करके उससे माइक ले लेती है। जोजो सभी लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे गाना गाने के लिए आई है। तभी एंकर उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे किसी को प्रपोज नहीं करना चाहेगी जिसका उसके ऊपर क्रश हो। जोजो एंकर को बताती है कि इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे वो पसंद करती है, जिसपे जुनतक सोचता है कि जोजो किसे पसंद करती है और जुनतक इधर उधर उस लड़के को ढूंढने लगता है। जोजो आगे कहती है कि अपने प्यार को कन्फेस करना बहुत ही खास फीलिंग है, इसीलिए वो अगर अपने क्रश को प्रपोज करेगी तो प्राइवेट में करेगी। इसके बाद जोजो अपने गाने को गाना शुरू करती है, लेकिन उसके गाने में कोई भी रिदम या वाइब नहीं थी। जुनतक सोचता है कि जोजो हमेशा से ऐसे ही थी, जब भी वो गाना गाती है तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा कोई पोयम पढ़ रहा हो। लेकिन बाद में सभी लोगों को जोजो के गाने से वाइब आने लगती है और वो सभी जोजो के ऊपर झूमने लगते हैं। इसके बाद सिया स्टेज से नीचे उतर जाती है तो जुनतक उसका वहीं पे इंतजार कर रहा था, तो सिया रोते हुए जुनतक को गले लगा लेती है। इसके बाद जुनतक तब के बारे में सोचता है जब सिया ने उसे कन्फेस किया था कि वो जुनतक को लाइक करती है, लेकिन जुनतक को इसके बारे में सोच के भी ज्यादा खुशी नहीं होती है। और हालांकि जोजो अभी गाना गा रही है, लेकिन फिर भी जुनतक सिया से अपनी नजरें नहीं हटा सकता है, क्योंकि जुनतक कहीं न कहीं सिया को पसंद करने लगा है और सिया की वजह से ही जुनतक धीरे धीरे बदलने लगा है। लेकिन जुनतक किसी भी हालात में इन सभी चीजों से भाग नहीं सकता है। इसके बाद सिया जब से डेट से वापस आई थी तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जुनतक सिया से बात करने के लिए जाता है तो सिया उसे अपने कमरे के अंदर खींच लेती है और उससे कहती है कि जुनतक अभी के लिए कहीं न जाए। तो जुनतक सिया से पूछता है क्या उसने कुछ खाना खाया, जिसपे सिया कहती है कि वो जुनतक को खाना चाहती है, जिसपे जुनतक शर्माने लगता है। सिया उससे कहती है कि जुनतक का दिल इतनी तेज से धड़क रहा है कि वो किसी भी समय उसके सीने से बाहर आ सकता है। जुनतक भी जानता है कि वो सिया के प्यार में गिर चुका है, लेकिन उसके लिए इन सभी चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद जुनतक सिया को किस करने लगता है, लेकिन तभी जुनतक को टीवी का शोर सुनाई देता है तो जुनतक सिया के कमरे से जाने लगता है, लेकिन सिया उसे जाने से रोकती है और कहती है अगर वो अभी सिया के कमरे से बाहर निकलेगा तो निन्नी उसे देख लेगी और निन्नी जुनतक को और गलत समझने लगेगी। तो जुनतक सिया को किस करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और रहेगा। इसके बाद ये दोनों किस करते हुए बेड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे जुनतक सोचता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी को ऑटो कंट्रोल कर दिया। इसके बाद जुनतक सिया के बगल में बैठ जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है तो उसकी सारी टेंशन चली जाती है, क्योंकि सिया बिल्कुल पानी की तरह शांत थी। इसके बाद जुनतक सोचता है कि वही एक है जो अभी तक फिसलता जा रहा था। जुनतक सिया से कहता है कि उसे जोजो को ट्रीट देनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, जिसपे सिया चिढ़ते हुए कहते हैं कि उसने मदद नहीं मांगी थी और वैसे भी स्टेज के ऊपर जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस दी है वो सभी घटिया थे। और सिया सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से है क्योंकि जोजो ने उसकी स्पॉटलाइट चुरा ली, लेकिन जोजो सिया की मदद करने के लिए ही स्टेज के ऊपर आई थी। तो सिया कहती है कि उसे जोजो की जरूरत नहीं थी और वो वहाँ पे अच्छा समय बिता रही थी। जुनतक सिया से कहता है अगर उसे गाना ही नहीं गाना था तो वो स्टेज के ऊपर गई ही क्यों, जिसपे सिया जुनतक से पूछती है क्या उसे सच में नहीं पता है कि सिया उदास किस लिए है। अब क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पे फाइट कर ली है, इसीलिए जुनतक सिया से सॉरी कह के कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब जुनतक कॉलेज जाने के लिए निकलता है तब सिया उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि कल रात जो उसने किया था। जुनतक सिया से सॉरी कहता है क्योंकि कल रात उसकी भी इसमें गलती थी और जुनतक सिया को इग्नोर करके अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। इसके बाद जो कॉलेज के अंदर अपने गाने की वजह से फेमस हो गई थी और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद जुनतक को पता चलता है कि सिया ने जोजो को आज रात अपने घर पे बुलाया है डिनर करने के लिए, लेकिन
लेकिन जोजो कई रात से अपने घर से बाहर रह रही है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके ऊपर काफी गुस्सा है और जोजो इसी वजह से सिया से मिलने के लिए नहीं जा सकती है। और जोजो इस बात से भी उदास होती है, अगर उसने सिया को नीचे नहीं दिखाया होता तो जुनतक और जोजो थोड़ा सा और समय एक साथ बिता सकते थे। इसके बाद जुनतक और जोजो दोनों वॉक करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं और तभी जोजो एक कार के सामने आने वाली थी तो जुनतक उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है, जिसपे जोजो कहते हैं कि उसे थोड़ा और संभल के चलना चाहिए। लेकिन जुनतक अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि हाथ पकड़ने की उसकी आदत बन चुकी है, क्योंकि वो सिया का हाथ बिना किसी हेजिटेशन के पकड़ लेता था। इसके बाद इन लोगों के काउंसिल का काम खत्म हो जाता है तो जुनतक जोजो से बाय बाय कह के अपने घर चला आता है। और जब जुनतक घर आता है तब वो देखता है कि सिया उसके लिए इंतजार कर रही थी। सिया जुनतक से कहती है कि उसने जोजो को अपने घर पे इनवाइट किया था ताकि वो माफी मांग सके। जुनतक उसे बताता है कि जोजो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि वो उसे ऑकवर्ड फील करा रही है। तभी सिया जुनतक का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जुनतक अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिससे सिया काफी शॉक हो जाती है। जुनतक उसे कहता है कि उसे घर जाके जल्दी से अपना काम खत्म करना है। तो सिया उससे पूछती है कि उसके लिए सिया ज्यादा मायने रखती है या फिर उसका काम, जिसपे जुनतक बिना किसी शक के कह देता है कि उसके लिए उसका काम सिया से ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद जुनतक अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सिया उसे पकड़ते हुए कहती है कि वो आज सुबह से उसे अवॉइड करने लगा है, जिसपे जुनतक कहता है कि वो इन सभी चीजों की वजह से फिसलता जा रहा है। और जुनतक जब भी जोजो के साथ होता है तो उसे दोबारा से फील होने लगता है कि वो जोजो को पसंद करने लगा है। जुनतक जोजो के साथ होना चाहता है और उसकी आवाज सुनना चाहता है और उसे देखना चाहता है, और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब कोई किसी को पसंद करता हो। जुनतक सिया से पूछता है क्या सिया भी जुनतक के लिए इसी तरह से फील करती है या फिर सिर्फ सिया जुनतक के साथ मजाक कर रही है। लेकिन वो दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं, और सिया ने खुद ही कहा था कि दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए उन दोनों को फ्रेंड जोन तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन सिया जुनतक को पीछे से हक कर लेती है और उससे कहती है चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझे अवॉइड कर सकते हो। जुनतक पूछता है कि सिया ने क्या कहा, तो सिया जुनतक को और टाइटली हक कर लेती है और उससे कहती है चलो देखते हैं कि तुम मुझे कब तक इग्नोर कर सकते हो। अगले दिन जब जुनतक सो के उठता है तब उसे पता चलता है कि सिया ने जोजो को बुलाया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जुनतक उन दोनों से कहता है कि वो दोनों रुके, वो अपना चेहरा धुल के आता है, फिर वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद जुनतक जब अपना चेहरा धुल के आता है तब वो सिया से पूछता है कि उसने जोजो को यहाँ पे किस लिए बुलाया है, जिसपे सिया कहती है कि वो जोजो के साथ जुनतक से रिलेटेड बात करना चाहती है। और फिर सिया जुनतक से कहती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वो अभी उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि एक लड़का जो उसके साथ फ्लर्ट करता था अब वो उसे इग्नोर करने लगा है। और सिया जानना चाहती है कि वो लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। बेसिकली सिया यहाँ पे जुनतक को ताना मार रही है। अब क्योंकि जुनतक ने फैसला किया है कि अब वो फ्रेंड जोन में रहेगा, लेकिन वो फिर भी सिया का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद सिया जुनतक को उसके साथ मूवी डेट पे चलने के लिए कहती है, लेकिन जुनतक उसे मना कर देता है। लेकिन जब जुनतक शाम को घर आता है तो इस बार सिया उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए पूछती है, लेकिन जुनतक उसे फिर भी मना कर देता है। लेकिन इन दोनों को इस तरह से फ्रेंड जोन में रहते हुए काफी दिक्कत होती है। और जब जुनतक सिया के लटके हुए चेहरे को देखता है तब वो उसे एक कुकी दे देता है, जिससे सिया काफी खुश हो जाती है। जुनतक सोचता है जो कल रात उसने सिया और अपने बीच जो दीवार खड़ी की थी अब वो धीरे धीरे गिरने लगी है। इसके बाद एक दिन जब जुनतक अपने कॉलेज के अंदर होता है तब सिया उसे मिलने के लिए आती है और उसे उसके साथ मूवी डेट पे चलने के लिए पूछती है, वो भी सबके सामने। तभी जुनतक देखता है कि पहले वाला सीनियर सिया को देख के उसकी तरफ भागने लगता है, तो जुनतक सिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ भगाते हुए कॉलेज से दूर ले चला जाता है। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं तो सिया कहती है कि उसे ड्रिंक करना है। जुनतक उससे पूछता है कि वो इतना सब क्यों कर रही है, जिसपे सिया कहती है क्योंकि वो जुनतक के साथ रहना चाहती है। तो जुनतक सिया को वहीं पे इंतजार करने का बोल के सामान लेने के लिए चला जाता है। जुनतक ये भी सोचता है जो उसने इमोशनल दीवार खड़ी की थी अब वो ऑफिशियली यहाँ पे गिर चुकी है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान सिया को चुपचाप फोटो खींच लेता है, जो बेसिकली एक स्टॉकर है। इसके बाद जब जुनतक सामान लेके घर की तरफ जा रहा था तब वो नीनी को अकेले बैठे बियर पीते हुए देखता है, तो जुनतक उसके पास जाके उससे पूछता है कि वो अकेले क्यों है। नीनी उससे कहती है कि इसके पीछे सिर्फ उसी की गलती है, जिससे जुनतक समझ जाता है कि नीनी को पता चल चुका है कि सिया और उसके बीच क्या हुआ है। जुनतक नीनी से पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। नीनी उसे बताते हैं कि जब भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है तो सिया भागते हुए जाके चेक करती है कहीं ये जुनतक तो नहीं है। नीनी जुनतक से कहती है अगर वो सच में सिया को अवॉइड करना चाहता है तो वो पूरी तरीके से करे। इसके बाद नीनी एक कैन को खोलने की कोशिश करती है तो वो खोल नहीं पाती, तो जुनतक उसके लिए उस कैन को खोल देता है। जुनतक कहता है कि उसने सिया के सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन अब वो जुनतक को अलग
तरीके से ट्रीट करती है और ये सच में क्यूट है, इसीलिए सिया को हेट करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉकर अभी भी सिया का पीछा कर रहा था और सिया को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद जब जुनतक घर आता है तब जुनतक उस स्टॉकर को देखता है जो सिया के घर के ऊपर नजर रखे था। जुनतक उस स्टॉकर को पकड़ता है कि उससे पहले ही वो स्टॉकर भाग जाता है। इसके बाद वहाँ पे सिया आती है और वो जुनतक से पूछती है क्या उसने उसका चेहरा देखा, तो जुनतक इस पे मना कर देता है, लेकिन सिया यहाँ पे जुनतक को स्टॉकर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर ये दोनों ड्रिंक करने के लिए एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन एक हफ्ते बाद का होता है और हम लोग नीनी को देखते हैं जो अभी भी जुनतक के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तभी जुनतक उसके पीछे से अचानक से आता है और उसे बैग से पकड़ के उठा देता है। जुनतक नीनी को बताता है कि उसका बैकपैक पीछे से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बैग बेचने वाली हो। नीनी उसे बताती है कि वो फैब्रिक बुक बनाना चाहती है, इसीलिए वो बहुत सारे सैंपल घर लेके जा रही है। जुनतक कहता है कि वो नीनी के लिए इस बैग को उठा के घर लेके जाएगा क्योंकि इस बैग का वजन नीनी से भी ज्यादा है। इसके बाद जुनतक नीनी से सिया के बारे में पूछता है क्योंकि उस दिन ड्रिंक करने के बाद से जुनतक ने सिया को बहुत कम ही देखा है। नीनी जुनतक को बताती है कि सिया सारा टाइम खुद को कमरे के अंदर बंद करके रखती है। इसके बाद नीनी फिर से उस दिन के बारे में सोचने लगती है जिस दिन जुनतक नशे में होके सिया के बारे में बात कर रहा था और वहाँ पे नीनी ने गलत फहमी पाल ली थी और नीनी को लगा था कि जुनतक ने उससे कन्फेस किया है। अब नीनी यहाँ पे ये कंफर्म कर लेती है कि वो जुनतक के ऊपर गिव अप कर देगी, भले ही चाहे जुनतक कितना भी क्यूट क्यों ना हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉकर अभी भी सिया का पीछा कर रहा था। जब वो स्टॉकर जुनतक और नीनी को उसकी तरफ आते हुए देखता है तब वो वहाँ से भाग जाता है और जुनतक नीनी को बचाने के लिए उसे कंधे से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, जिससे नीनी फिर से जुनतक के प्यार में गिर जाती है और टमाटर की तरह लाल हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे सिया आती है और वो साइको की तरह हंसने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे तुम लोगों का थोड़ा सा कीमती वक्त चाहिए। दरअसल इस एनिमे के अंदर टोटल 22 एपिसोड हैं, जिनमें से मैंने 14 एक्सप्लेन कर दिए हैं और बाकी बचे 8 एपिसोड वो वीकली आएंगे, इसीलिए तुम लोगों को 1 या 2 वीक तक वेट करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि आप लोगों को अगली वीडियो द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट के ऊपर चाहिए या नहीं, और मैंने देखा कि उसमें बहुत कम लोगों ने वोट किया है, इसीलिए मैं इसमें पूछना चाहता था। और मैं आपको इस एनिमे के बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। इस एनिमे की स्टोरी एक ड्यूक नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जिसके ऊपर एक विश ने क्रश डाला है कि वो जिस किसी भी जिंदा चीज को छुएगा वो मर जाएगी। इसीलिए उसकी फैमिली उसे अपने घर से अलग कर देती है और कहीं दूर भेज देती है। लेकिन कुछ दिन बाद ड्यूक के साथ रहने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए उसकी मेड एलिस आ जाती है, जो उसकी बचपन की दोस्त भी होती है। और एलिस यहाँ पे ड्यूक को काफी परेशान करती है और उसके साथ नॉटी हरकतें भी करती है। अगर तुम्हें इसे कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर ये अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कोई दूसरा चाइनीज रोमांस एनिमे ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।